सीएम अशोक गहलोत के आदेश पर प्रदेश में लॉकडाउन 4 में छूट का दायरा और बढ़ा दिया गया है। आज से प्रदेश के रेड जोन में टैक्सी और ऑटो चलेंगे। जॉगिंग के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6:45 बजे तक पार्क भी खुलेंगे। हालांकि एक साथ 5 से अधिक लोग नहीं टहल सकते। वहीं पार्कों में यदि जिम और पूजा स्थल हैं तो उन्हें बंद ही रखा जाएगा। तंबाकू की बिक्री से भी रोक हटा ली गई है। मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सोमवार देर रात ये आदेश जारी कर दिए। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,300 हो गई है। सोमवार को प्रदेश में कुल 272 नए केस सामने आए। अब तक 167 लोगों की मौत हुई है। कोटा में सोमवार को 3 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक जिले में कुल 302 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि कुल एक्टिव मामलों की संख्या 69 है। सीकर में सोमवार को एक साथ 44 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। प्रशासन ने प्रवासियों से क्वारंटीन को बाकी नियमों के पालन करने की अपील की। नागौर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहां 2 दिन में 95 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बाहर से आए प्रवासियों के चलते एक सप्ताह में करीब 150 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में अब रोज 16,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इस महीने के अंत तक प्रदेश प्रतिदिन 25,000 जांच करने की क्षमता विकसित कर लेगा। सीएम गहलोत ने राजस्थान समेत अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए नियुक्त किए नोडल अधिकारियों की कार्यशैली से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ अधिकारियों का जल्द ही तबादला किया जा सकता है। कोटा में सोमवार को जिला प्रशासन ने 2 थाना क्षेत्रों के चिन्हित इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया, जबकि गुमानपुरा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। चूरू में मुंबई से लौटे 17 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 40 हो गई है। कोटा में कोरोना वायरस की जांच का दायरा बढ़ने लगा है। सोमवार को जिले में कुल 1037 सैंपल्स की जांच की गई। 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। कोटा के वक्फ नगर में लोगों ने ईद के मौके पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। लोगों ने एक निजी अस्पताल के स्टाफ पर फूल बरसाए और ईद की मुबारकबाद दी। भीलवाड़ा में 12 मरीजों को कोरोना मुक्त होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि जिले के आइसोलेशन वार्ड में अभी भी 66 मरीज भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में फंसे हुए राजस्थानियों के लिए राजौरी गार्डन से 4 बसों में 161 लोगों को रवाना किया गया। नागौर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर और पाली के 161 लोगों में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और स्टूडेंट्स थे। कोटा से 181 प्रवासी मजदूरों को राजस्थान रोडवेज की 6 बसों के जरिए घर रवाना किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बूंदी से 11 प्रवासी मजदूर अलीगढ़, यूपी के लिए रवाना हुए। घर जाने की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। हनुमानगढ़ पूर्णिया श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के 1,236 प्रवासी श्रमिकों को लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन से रवाना हुई। रवानगी से पहले सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। करौली में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को अस्थि विसर्जन के लिए और इंतजार करना होगा। करौली से उत्तर प्रदेश जाने वाली 3 बसों को कासगंज कलेक्टर ने संचालन की अनुमति नहीं दी है। बीकानेर के नाल सिविल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विमान ने उड़ान भरी। कोरोना संक्रमण के चलते यात्रियों की सघन चेकिंग के बाद ही उन्हें बोर्डिंग पास जारी किया गया। घरेलू उड़ान की शुरुआत को देखते हुए राज्य के गृह विभाग ने एक अहम आदेश जारी कर उदयपुर, जयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट निदेशक को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश दिए। जयपुर एयरपोर्ट पर 2 महीनों बाद शुरू हुई डोमेस्टिक फ्लाइट का शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। सोमवार को 20 फ्लाइट्स को उड़ान भरनी थी, लेकिन 6 से ज्यादा फ्लाइट्स की उड़ान कैंसिल कर दी गई। भरतपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों ने शहर के मुख्य बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया और सोशल डिस्टेंसिंग के अवहेलना कर रहे लोगों को इसका पालन करने के लिए समझाया। प्रतापगढ़ में सीतामाला का मेला कोरोना की वजह से नहीं लग पाया। सैकड़ों वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका है जब यह मेला नहीं लगा है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में जोधपुर के तीवरी तहसील के रहने वाले कन्हैयालाल जांगीर ने कदम बढ़ाया है। कोरोना काल में उन्होंने खींचिया बनाने की मशीन बनाई है। इस मशीन से उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। लॉकडाउन के चलते बूंदी जिले के देवजी इलाके में कर्नाटक के बेलगाम का एक परिवार पिछले 34 दिनों से फंसा हुआ है। सोमवार को फंसे हुए परिवार ने वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि इन लोगों को दिन भर में एक रोटी और एक मुट्ठी चावल दिया जाता है। मामले में कर्नाटक के मुख्य सचिव से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार को लॉकडाउन सहित सभी मोर्चे पर फेल करार दिया। करौली में पुलिस ने पैदल गश्त कर रहे लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। कोटा में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद सड़कों पर गाड़ियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने वालों पर जमकर चालान काटना शुरू कर चुकी है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए जयपुर नगर निगम ने सोमवार को मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने वालों से 15,000 से अधिक का जुर्माना वसूला। WHO ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। WHO का कहना है कि वह यह फैसला उस रिपोर्ट के आधार पर लिया जा रहा है जिसमें दावा किया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत की आशंका बढ़ जाती है। लॉकडाउन के चलते आने वाले परेशानियों के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने इस साल अब तक गेहूं की बम्पर खरीदारी की है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 मई तक 341.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो पिछले साल से ज्यादा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में भारतीय वायुसेना एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। बुधवार को स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन कोयंबटूर के करीब सुलूर में शुरू होने जा रही है। देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस ने सरकार से लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि कोविड-19 संकट के चलते लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए पार्टी 28 मई को राज्यों में एक ऑनलाइन अभियान आयोजित करेगी। पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए जारी किए। चक्रवात अम्फान की वजह से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। योगी के बयान पर शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि लाखों श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश भेजा है। जो लोग पैदल चलकर गए उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, केंद्र सरकार की है। प्रवासी मजदूरों के मसले पर राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 55 लाख के पार चली गई है। 24,03,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 3,47,077 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 हो गई है। 57,721 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4,021 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50,231 हो गई है। 14,600 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। 1,635 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के 51 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 1,809 हो गई है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,056 हो गई है। 6,412 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 858 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,418 हो गई है। 6,540 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 261 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,268 हो गई है। 3,538 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 161 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में टिड्डियों का आतंक जारी है। जयपुर के वीवीआईपी इलाकों तक आसमानी हमला पहुंचा, जिसके चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धौलपुर में टिड्डी दल 2.5 किलोमीटर लंबी और चौड़ाई में फैला हुआ है। टिड्डी दल को देख ग्रामीणों ने थाली बजाकर टिड्डी भगाने की कवायद शुरू की। जयपुर में टिड्डियों का बड़ा हमला हुआ है। करोड़ों की संख्या में टिड्डी गांव में पहुंची। टिड्डियों के हमले से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। चूरू में सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के परिजनों ने मंत्री सुखराम बिश्नोई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बिश्नोई के आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। झालावाड़ में एक व्यक्ति ने अपने ससुराल के लोगों पर पिस्टल तान दी। व्यक्ति अपने ससुराल पत्नी का गौना लेने गया था, लेकिन मना करने पर व्यक्ति ने पिस्टल तान दिया। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 2 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। धौलपुर में पुलिस ने 10,000 के इनामी डकैत दिलीप गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डकैत के कब्जे से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए।
सवाई माधोपुर में 3 शराबियों ने कुछ लोगों पर तलवार से वार कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रवि जोशी के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। विभिन्न इलाकों में नाकेबंदी पर हमलावरों की तलाश की जा रही है। झालावाड़ में पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश दिनेश कुम्हार को गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश 1 साल पहले अपने 2 साथियों के साथ कंबल की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया था। राजसमंद में एसीबी की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी परिवादी से ट्रक पर लगाए गए चालान को जमा करवाने के बावजूद ट्रक छोड़ने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। झालावाड़ में पुलिस ने नशे के सामान के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 405 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तुगलकाबाद गांव की झुग्गियों में लगी थी। इस हादसे में 200 से ज्यादा झुग्गियां और गोदाम जलकर खाक हो गए। अलवर के सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र में देर रात मेहता स्टोन कंपनी में रखे लकड़ी के बुरादे में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। अलवर के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ठाकुरदास एंड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अलवर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के परिवाद शाखा कक्ष में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से कंप्यूटर, सीपीयू, पंखे, टेबल, एलईडी जलकर राख हो गए। बारा के एक मोहल्ले के मकान में गैस सिलेंडर भभकने से आग लग गई, जिससे मकान मालिक मंगल सिंह का सारा सामान जलकर खाक हो गया। भरतपुर के दाहना गांव के ग्रामीणों ने जंगली जानवर के भय से एक खेत में आग लगा दी। इस आग में एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। जयपुर की जगतपुरा शूटिंग रेंज में अब निशानेबाजी की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। प्रैक्टिस के दौरान सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोटा में संविदा कर्मियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया। कोटा में विभिन्न मांगों को लेकर संविदा नर्सेज कर्मचारियों ने सीएमएचओ ऑफिस के बाहर काली पट्टी बांधकर आक्रोश जताया। कोटा की भामाशाह मंडी में सोमवार को फिर से जींस की खरीदारी शुरू हो गई है। इससे पहले 23 और 24 मई को मंडी 3 लाख बोरी जींस आने की वजह से जाम हो गई थी। नौतपा के पहले दिन चूरू तपा 47 डिग्री से पारा। चूरू विश्व का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया। नौतपा का असर कोटा में पहले ही दिन देखने को मिला। सोमवार को जिले का तापमान 43.6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। जयपुर में निर्भया स्क्वाड ने अनूठे अंदाज में ईद की मुबारकबाद दी। स्क्वाड ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। सुजानगढ़ में ईद उल फितर का त्योहार सादगी के साथ मनाया गया। घरों में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। अजमेर में ईद के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। यह जन्नती दरवाजा साल में 4 बार ही खोला जाता है। ईद के मौके पर टोंक के कलंदर बस्ती के परिवारों को मुश्किल घड़ी में एक संस्था एक्शन एड ने खुशियां लौटाई। इस संस्था ने उन्हें इस खास मौके पर हर जरूरी चीजें मुहैया करवाई। जोधपुर में डीसीपी पश्चिम प्रीति चंद्रा ने हुसैन और सकीना कॉलोनी में जाकर आम लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। पोखरण में कोरोना के चलते मदरसों में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेशवासियों को सोमवार को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप स्वाभिमानी, देशभक्ति और शूरवीरता की मिसाल थे। नई पीढ़ी को उनके दिखाए आदर्श पर चलना चाहिए। बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप सर्किल के नवीनीकरण का काम शुरू हो गया है। करीब 1 महीने के बाद महाराणा प्रताप सर्किल नए रूप में दिखेगा। उदयपुर में महाराणा प्रताप की जयंती पर हल्दीघाटी में प्रताप की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद हल्दीघाटी के शहीदों को भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। भीलवाड़ा की महाराणा प्रताप सर्किल पर भारत तिब्बत सहयोग मंच ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। उदयपुर में वरिष्ठ इतिहासकार राजशेखर व्यास के घर महाराणा प्रताप का उनका अभिषेक किया गया और आगामी फिल्म भारत का गौरव महाराणा प्रताप की स्क्रिप्ट का पूजन किया गया। महाराणा प्रताप की जयंती पर उदयपुर में एक महिला पुलिस अधिकारी की कविता खूब वायरल हो रही है। आरपीएस अधिकारी चेतना भाटी की प्रताप पर समर्पित कविता को इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। करौली में राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया गया। कोरोना योद्धाओं को माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया।
सुजानगढ़ शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों के सदस्यों और पदाधिकारियों ने सोमवार को घंटाघर चौक पर राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त विश्नोई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी सेवाओं को याद किया। कोटा के गुमानपुरा सर्किल चौक पर सोमवार को दो सांडों के बीच जमकर लड़ाई देखने को मिली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।